शिमला के भूत की कहानियन का अपना हाई एक अलग हाई रंग है। अनसर्द हवाओं, घने जंगल और पुराने बंगलोज में भूत प्रेत की कहानियां ऐसे घुल गई हैं जैसे वो कभी अलग हाई ना हुई हो। आज मैं आपको एक ऐसी हाई कहानी सुना रहा हूँ जो शिमला के एक पुराने बंगलो और वहाँ रहने वाली अंग्रेज औरत अमीलिया की है। हैश अमीलिया का बंगलो शिमला की एक पुरानी और मशहूर जगह है जिसे मॉल रोड कहते हैं। इस मॉल रोड से कुछ दूर घने दरख्तन के बीच एक बंगलो है जिसका नाम लोग अमीलिया का बंगलो रख चुके हैं। ये बंगलो ब्रिटिश जमाने का है और कहते हैं कि यहाँ एक अंग्रेज औरत अमीलिया रहती थी। वो शिमला की खूबसूरती से इतनी प्रभावित थी कि अपनी छुट्टियां यहाँ गुजार आई थी, लेकिन वो फिर कभी अपने देश वापस नहीं गई। अमीलिया कहती थी कि शिमला उसका नया घर है और वो यही बसना चाहती थी। लोगों ने यूज अक्सर बंगलों की छत पर बैठे हुए चाय पीते या फिर मॉल रोड पर घूमते हुए देखा था। वो हमेशा एक अंग्रेज छतरी पकड़े रहती थी जो उसकी पहचान बन गई थी। लेकिन एक दिन उसके साथ एक अजीब हादसा हो गया। कहते हैं कि एक रात जब वो अपनी छतरी के साथ मॉल रोड पर घूम रही थी तो अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे खाई में गिर गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली और तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा इस बंगलों में फंस गई है। हैश डरौनी रात इस दिन के बाद से इस बंगलों की कहानी बदल गई। लोग कहते हैं कि रात को जब हवा तेज चलती है और दरख्तन के पत्ते सरकते हैं तो आपको वहां से एक अजीब सी आहट सुनाई देगी, जैसे कोई छुपकर धीरे धीरे कदम उठा रहा हो। और कभी कभी रात के सन्नाटे में किसी के हंसी की आवाज भी सुनाई देती है जो सीधे दिल को चीर देने वाली होती है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप रात को इस बंगलों के पास से गुजरते तो आपको महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है। वो एक सफेद साया होता है जो धुंधली रातों में बंगलों की छत पर नजर आता है। और अगर आप बहुत हाई हिम्मत करके इस छत के पास जाओगे तो आपको एक छतरी भी वहाँ पड़ा मिलेगा। लोग मानते हैं कि वो अमीलिया की छतरी है जो अब भी उसकी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। हैश लोगों की कहानियाँ शिमला के पुराने लोगों के बीच अमीलिया की कहानियन का बड़ा जिक्र होता है। कुछ कहते हैं कि एक बार उन्होंने यूज मॉल रोड पर घूमते देखा था, एकदम वैसे हाई जैसे वो जिंदा थी। उन्होंने अपनी आंखें रगड़ने की कोशिश की, सोचा कि शायद ये उनका वहम है। लेकिन जब उन्होंने फिर से देखा तो अमीलिया वहाँ थी। उसके कपड़े वही सफेद रंग के दा और उसकी छतरी उसके हाथ में थी। वो धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे उसका चेहरा धुंध में छुपा हो। कुछ टूरिस्ट भी कहते हैं कि जब वो इस बंगलों के पास रहे तो रात को उनकी नींद खुल गई और उन्होंने अपनी खिड़की के बाहर एक छाया देखी जो उन्हें देख रही थी। जब उन्होंने ज्यादा घूर कर देखा तो वो छाया धीरे धीरे हवा में घुल गई, जैसे कभी थी हाई नहीं। हैश आज का बंगलो आज भी लोग वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करते। बंगलो अब पुराना हो चुका है, उसकी दीवारें भी टूट रही हैं, लेकिन वो एक अजीब सी एनर्जी से भरा हुआ है। रात के वक्त लोग इस जगह से गुजरते हुए अपनी सांसें रोक लेते हैं, कहीं वो भूत प्रेत उनका पीछा ना कर ले। और कुछ लोग तो अब भी कहते हैं कि अगर रात के 12 बजे इस बंगलों के पास खड़े होकर अमीलिया का नाम बुलाएं तो उसकी आत्मा वहां जरूर आती है। हैश अंत की कहानी शिमला के इस पुराने बंगलों की ये कहानी अब भी जिंदा है और उससे सुनाने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। शायद ये बस एक कहानी हो या शायद सच में अमीलिया की आत्मा वहाँ रहती हो, लेकिन शिमला की सर्द हवाओं, उनके सन्नाटे और वहाँ के पुराने बंगलोज को देखकर ऐसा लगता है जैसे हर कोना में कोई ना कोई राज छुपा है जो बस रात की अंधेरन में हाई जिंदा होता है। तो अगर कभी आप शिमला जाएं तो रात के वक्त मॉल रोड पर एक बार जरूर घूमना, शायद आपको भी वो सफेद साया दिखाई दे जो एक पुराने बंगलों की छत पर खड़ा है, अपनी छतरी पकड़े।